नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये है चेतावनी भाग दूसरा से 15वां वचन और उसका 5वां शब्द। ये एक तरह की चेतावनी है या कह लें उपदेश है ना, कविता के रूप में। हाँ, बिल्कुल, एक काव्यात्मक उपदेश। तो चलिए खोलते हैं इसको, देखते हैं कि क्या है इसमें खास। जी। ये स्रोत देखिए, जीवन जीने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका बता रहा है, एक मार्गदर्शन दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये खास तौर पर राधा स्वामी मत के जो अनुयायी हैं उनके लिए है। ये जो दुनिया का मोह है और जो आध्यात्मिक जागृति है, उसके बीच एक चुनाव करने पर जोर देता है। आत्मा को जगाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल, आत्मा को सचेत करने का प्रयास। शुरुआती पंक्तियां ही देखिए, कितनी सीधी चोट करती हैं। मित्र कोई नहीं संगियन में, परा क्यों सोवे इन ठगियन में। मतलब दुनिया के साथी ठग हैं, उनके भरोसे मत सो। सही कहा, दुनिया की नश्वरता और धोखे की बात। और फिर फौरन रास्ता भी बताया है। चेत कर प्रेत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। चेतना, सत्संग से प्रेम और गुरु कृपा से नाम का रंग चढ़ना। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ देखिए, चेत कर मतलब जागो, जागरूक हो जाओ। और जागने के बाद प्रेम किससे करना है? सत्संग से। सत्संग यानी सत्य का संग। हाँ, सत्य का संग। ये वो आध्यात्मिक सभा जहाँ गुरु उपदेश पर चर्चा होती है, विचार होता है। और फिर कहा कि गुरु की कृपा मिलेगी तो नाम का रंग चढ़ेगा। ये नाम क्या है यहाँ? नाम यहाँ उस दिव्य शब्द या आंतरिक ध्वनि धारा को कहते हैं जिसे इस मार्ग में, मतलब राधा स्वामी मत में, सृष्टि का आधार माना जाता है और उसी का ध्यान, उसी का सुमिरन किया जाता है। अच्छा। तो मतलब दुनिया के धोखे से बचो, सत्संग करो और गुरु से नाम लेकर उसका ध्यान करो। ये पहला कदम है। बिल्कुल सही, यही पहला कदम है। और ये कितनी स्पष्टता से सांसारिक और आध्यात्मिक चीजों में फर्क करता है। आगे कहता है धन संपत्ति तेरे काम ना आवे। तो फिर सवाल उठता है कि काम क्या आएगा? हाँ, और उसका जवाब भी वहीं दिया है। जी, स्रोत कहता है गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन ये मन में। यहाँ गुरु की भूमिका इतनी केंद्रीय क्यों है? देखिए, ये इस विचारधारा का, इस मत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ जीवित गुरु को ही परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र जरिया माना गया है। एकमात्र? हाँ, इसीलिए ये पंक्ति है, गुरु बिन तेरा और न कोई। ये पूरी तरह से गुरु पर निर्भरता दिखाती है। संदेश साफ है, दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, इसलिए गुरु की सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो, उनके वचन मन में बसाओ, वही पार लगाएंगे। और फिर चेतावनी भी दी है, सीधी चेतावनी, जगत जाल में फंसो ना भाई, निस्दिन रहो भजन में। दुनिया एक जाल है, उससे बचो और दिन रात भजन करो। बिल्कुल। और साथ ही भविष्य का डर भी दिखाया है। हाँ, वो आगे रैन अंधेरी भारी, और कल की खबर काल फिर लेगा। इसमें एक अर्जेंसी है, एक तात्कालिकता का भाव है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी करो, देर मत करो। निश्चित रूप से ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक स्पष्ट दिशा निर्देश है और ये भी बता रहा है कि ये काम बहुत जरूरी है, अभी करना है। आगे क्या कहा है? आगे कहा है सुमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। मतलब सुमरन करो यानी लगातार याद करो, ध्यान करो और गुरु की सेवा करो। और ये गगन में चलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? गगन में चलना शायद आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर इशारा है। मतलब अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। और अगर ये रास्ता नहीं अपनाया तो उसका परिणाम भी बताया है, बड़ा गंभीर परिणाम। हाँ, वो पंक्ति है, ये दे ही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। ये 84 बन क्या है? 84 बन का मध्यम है 84 लाख योनियों का चक्र। जन्म मरण का चक्कर। मान्यता ये है कि अगर इस मनुष्य देह में ये देह पाकर आध्यात्मिक मार्ग से मुक्ति नहीं मिली तो आत्मा फिर से उन लाखों योनियों में भटकेगी। ये दुख का चक्र है और ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती। बिल्कुल, इसीलिए इतनी अर्जेंसी है। इसीलिए कहा है अभी समझ देर मत करियो, अभी समझ जाओ देर मत करो। और फिर अंत में स्रोत अपनी पहचान बताता है और सार कहता है, यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। यहाँ साफ तौर पर उपदेशक का नाम राधा स्वामी दिया है। हाँ, और साथ में ये भी कहा है कि उनकी शिक्षा को, उनके वचन को पूरी तरह मानो, बिना किसी शक के, पूरी निष्ठा से। ये
मानो एक वचन में, इसका क्या मतलब है? पूरी तरह मान लेना। हाँ बिल्कुल, एक वचन में मतलब पूरी तरह से, बिना किसी सवाल के, एकनिष्ठ होकर। ये दिखाता है कि इस मार्ग में गुरु के वचन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास कितना जरूरी माना गया है, आधे अधूरे मन से नहीं। तो अगर हम सार देखें तो ये शब्द दुनिया की अस्थिरता से, उसके धोखे से सावधान करता है। हाँ, और एक खास आध्यात्मिक रास्ते पर चलने को कहता है, जिसके मुख्य बिंदु हैं सत्संग, गुरु में पूरी श्रद्धा और सेवा, और नाम का सुमिरन या भजन। और ये सब करने की तुरंत जरूरत है, इस पर बहुत बल दिया गया है। हाँ। और देखिए, एक बात और सोचने वाली रह जाती है आखिर में। क्या? ये स्रोत बार बार इस तात्कालिकता पर, अबही समझ देर मत करियो, और इस एकनिष्ठता पर, मानो एक वचन में, इतना जोर क्यों देता है? आज की दुनिया में जहां इतनी भाग दौड़ है, इतने विकल्प हैं, हमारा ध्यान 100 जगह बटा रहता है, वहां इस तरह का पूर्ण समर्पण और तुरंत कार्रवाई का आह्वान, इसका हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस भागती दुनिया में ऐसी एकनिष्ठता और तात्कालिकता का क्या अर्थ है? हाँ, ये गहरा सवाल छोड़ जाता है ये स्रोत।